परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 57 ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ विभूति ज्योति और शब्द। प्यारे लोगों, संत मत मोक्ष मार्ग बतलाने का मत है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है, यह मोक्ष मार्ग का रास्ता है। मोक्ष का तात्पर्य है बंधन से छूट जाना। शरीर के अंदर जीवात्मा का निवास है। शरीर संसार में रहता है तो संसार भी बंधन है। शरीर और इंद्रियां भी बंधन है। इन सब से छूट जाने को मुक्ति कहते हैं। इनमें बंधे रहने से जीवात्मा कल्याण नहीं पाता, चैन नहीं पाता और इसमें शांति नहीं मिलती। संतों ने कल्याणकारी मार्ग बताया। यह मार्ग पहले से ही है, संतों ने इसको खोज निकाला। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे भक्त कहलाते हैं। मार्ग कहते हैं लंबे चिन्ह को, जिसके आरंभ का छोर कहीं हो, उसका अंतिम छोर कहीं हो और बीच में फासला दूरी हो। यह भक्ति मार्ग अंदर का रास्ता है। इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। संतों ने इसकी खोज की और इसको निकाल लिया। उस पर वे आप चले और औरों को भी चलने कहा। भक्ति मार्ग इसलिए कहते हैं कि परम प्रभु परमात्मा की भक्ति इसमें है। सेवा ऐसी नहीं कि जैसा लोग जानते हैं, किसी की कोई आवश्यकता पूरी कर दे उसकी भक्ति हुई। परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी भक्ति कैसे होगी? जैसे गंगा को कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन लोग गंगा किनारे जाकर स्वयं लाभ पाते हैं। इसी तरह ईश्वर की ओर चलने वाले को स्वयं लाभ होता है। इसी को ईश्वर भक्ति कहते हैं। भक्ति के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। कबीर साहब ने कहा है कि भक्ति बिनु नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुँचे सोए। बिना भक्ति के किसी का उद्धार नहीं है। भक्ति में शब्द स्नेही बनने की बात है, जिससे वह उस घर में पहुंचता है जहां कोई बंधन नहीं है। ईश्वर की ओर जाना, इसमें ज्ञानी लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। जाना कहाँ है? कहना बहुत अच्छा है। जिसको ईश्वर की सर्वव्यापकता पर विश्वास नहीं है, उसको ईश्वर में विश्वास नहीं, फिर भक्ति क्या?
ईश्वर इसलिए सर्वव्यापक हैं कि वह अनादि अनंत असीम है, उससे कुछ बाहर हो संभव नहीं है। ऐसा नहीं मानने से वह सर्वव्यापक नहीं होगा, तब वह ससीम होगा। ससीम होने से उसकी बराबरी का कुछ होगा, वह उसके पहले का कुछ होगा। जिसकी बराबरी का कुछ हो, वह जिसके पहले का कुछ हो सके, वह ईश्वर नहीं है। जिसकी बराबरी का कुछ नहीं, जिसके पहले का कोई नहीं, जो है ही है वह ईश्वर है। ऐसा नहीं कि किसी मौके पर प्रकट हो गए। परमात्मा अनादि अनंत असीम है और वह अपरिमित शक्ति और ज्ञान युक्त है। वह परम मंगलमय है, परम कल्याणमय है। उसके सम्मुख अकल्याण व अमंगल का स्थान कहाँ? जैसे सूर्य के सम्मुख अंधकार कहाँ? जैसे गंगा जी को कोई आवश्यकता नहीं, गंगा सेवन करने वाले लाभ उठाते हैं, इसी तरह ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं, उस ओर जाने वाले लाभ उठाते हैं। उस तक जाने का रास्ता ईश्वर कृत है, सबके अंदर है। यह भक्ति इसलिए है कि ईश्वर की ओर जाना है, उसको बुलाना नहीं है। जो सर्वव्यापक है, फिर उस ओर जाना क्या? यहां ईश्वर को हम नहीं पहचानते हैं, इसलिए वहां जाना है जहां पहचान हो। हम अपनी कमजोरी से यहां नहीं पहचान सकते। शरीर और इंद्रियां कमजोर हैं। इन कमजोरों के साथ रहने से कमजोरी आ गई है। कमजोरी यह कि नाना इच्छाएं आ गई हैं। ईश्वर को पहचानने चलो, कहाँ चलोगे? जहां अपने आप रहो और शरीर इंद्रिय नहीं रहे, जहां ऐसा होगा वहीं ईश्वर दर्शन होगा। ईश्वर का दर्शन शरीर के साथ रहने से, इंद्रियों के साथ रहने से नहीं होगा। शरीर इंद्रिय से छूटकर रहने पर ईश्वर दर्शन होता है। अपने को शरीर इंद्रिय से छुड़ाना है, वहां जाना है जहां शरीर इंद्रिय छूटे। जिस घर में कोई रहता है, उस घर को छोड़ने के लिए पहले घर के अंदर अंदर चलना होगा, फिर घर की सीमा से बाहर होना होगा। शरीर छोड़ने के लिए, शरीर से छूटने के लिए शरीर के अंदर अंदर चलना होगा। अंदर में ही इंद्रियों के घेरों को पार किया जाएगा। अपने शरीर में अपने को पहचाना जाएगा। परम योगियों भक्तों संतों के अतिरिक्त कोई अपने को अपने तय में नहीं पहचानता। जागने की अवस्था में जीवात्मा की बैठक जहां है, वहीं से रास्ता लगा हुआ है। यह रास्ता मनुष्यकृत व देवकृत नहीं, ईश्वरकृत है। जो इस रास्ते से चलता है ईश्वर को पाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर इंद्रियों से और शरीरों से छूटना होता है। अपने तय की पहचान होती है। अपने को पहचानने पर ईश्वर को पहचानने में देर नहीं। दोनों की पहचान एक साथ होती है। यह भक्ति मार्ग है।
पहले बाहर इंद्रिय का संग छोड़कर मन का संग रहेगा, फिर मन सहित चेतन आत्मा चलेगी और फिर केवल चेतन आत्मा। जैसे गंगा की हवा से पहले ही लाभ होता है, उसी तरह उस भक्त के वास्ते जो ईश्वर की ओर जाता है सहारा मिलता है, वह है शब्द। बाहर में जो बातचीत होती है वह शब्द भी सहारा है, लेकिन अंदर चलने के लिए बाहर का शब्द सहारा नहीं। ईश्वर की ओर से सबके अंदर अंदर शब्द है, शब्द मिलता है, गोया आज्ञा मिलती है कि चले आओ। आज्ञा मिलने के कारण उस स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। पिंड में 6 चक्र बताते हैं, पिंड में सबसे ऊपर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में पहुंचे बिना, अवस्थित हुए बिना किसी को उधर के लिए आज्ञा नहीं मिलती। शब्द के बारे में मैंने तो यही समझ रखा है कि ईश्वर के लिए जितने चिन्ह और प्रतीक लोगों ने अपनाए हैं उन सब में श्रेष्ठ शब्द है देव रूप, ईश्वर कोटि के देव रूप, महात्मा रूप इत्यादि बहुत से चिन्ह लोग लेते हैं ईश्वर की ओर अपने को फिराने के लिए। इसमें शब्द सबसे बढ़कर है। शब्द का छोर सारी सृष्टि में अटूट रूप से व्यापक है, लेकिन वह शब्द ऐसा नहीं कि आप कहें और मैं सुनूं, वह मैं कहूं आप सुने। वह वर्णात्मक नहीं, वह ध्वन्यात्मक है। उन ध्वनियों को मालूम करने की विधि संत लोग बतला गए। ईश्वर के लिए जितने भी प्रभावशाली चिन्ह लिए जाएं, शब्द से बढ़कर कोई नहीं है। संसार से शब्द को हटा लीजिए, कोई कारोबार नहीं चलेगा, बोलना लिखना बंद हो जाएगा। शब्द को मुंह से कहकर जाहिर करते हैं, वह लिखकर। बोलने के सभी संकेतों को बंद कर दीजिए, सभी काम खत्म हो जाएंगे। शब्द से हीन संसार रहने योग्य नहीं है। शब्द कंप में होता है और कंपन शब्द में होता है। यह संसार कंपन से बना है। कंपन को शब्द से और शब्द को कंपन से हटाया जाए नहीं हो सकता है। जैसे वर्णात्मक शब्द और उसके अर्थ को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह शब्द, वह शब्द और कंप ओतप्रोत है। आदि सृष्टि में पहले कंप हुआ, बिना कंप के शब्द नहीं हुआ। कंप कहो व शब्द कहो एक ही बात है। जिस पिंड के निर्माण के लिए जो कंप वह शब्द होता है, वह कंप उसके कण कण में मौजूद है। गंगा की ओर जाओ, जाते जाते गंगा की हवा मिलती है। उसी तरह ईश्वर की ओर जाओ, ईश्वर का सहारा सर्वत्र है, वह मिलेगा, किंतु लोग पकड़ नहीं सकते। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई अब बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय कबीर साहब। जैसे चुंबक लोहे को अपने केंद्र में खींचता है, वैसे ही शब्द के पकड़ने वाले को शब्द अपने केंद्र में खींच लेता है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारी होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। दरिया साहब बिहारी।
भक्ति में ईश्वर की ओर से जो सहारा है शब्द उसको पकड़ना चाहिए। वह पकड़ा जाएगा अज्ञा चक्र में, वह नैनाकाश में है। ईश्वर की ओर से एक इशारा दिया गया है कि शब्द कब पकड़ सकते हो। यह आसमान ईश्वर की ओर से है, उसमें बिजली चमकती है तब आवाज आती है। इससे ईश्वर बताते हैं कि देखो मेघ लगता है, बिजली चमकती है, तब ठनके की आवाज सुनाई पड़ती है। बिना बिजली चमके ठनके की आवाज न हुई न होने को है। तुम्हारे अंदर भी ज्योति है, बिजली है और आवाज है। पहले दर्जे में शब्द है, दूसरे दर्जे में ज्योति। शब्द उपासना कब करोगे? शब्द उपासना कब करोगे? जब ज्योति पकड़ोगे, और ज्योति तब पकड़ोगे जब बिंदु प्राप्त करोगे। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। योग सिखोपनिषद। विद्वान जानते हैं कि बिंदु मन से बनाया नहीं जा सकता, इसलिए उपनिषद कार ने परम बिंदु कहा। रेखा गणित के हिसाब के लिए जो बिंदु मानते हैं वह कितने बिंदुओं से भरा है ठिकाना नहीं। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। एक ही श्लोक में सब कह दिया गया। कबीर साहब ने बिंदु को तिल कहा। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गही लावे। गगन गराजे दामिनी दम के अनहद नाद बजावे। आपकी अभी बैठक आंख में है, स्वप्न में आप कंठ में होते हैं और गहरी नींद में हृदय में। ईश्वर की ओर जाने के लिए आंख से ऊपर जाएंगे, क्या सहारा मिलता है? तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। बिंदु को कोई मन से बनाने लगेगा नहीं होगा। बिंदु को कोई मन से बनाने लगेगा नहीं होगा। उसको कोई स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकता, सूक्ष्म दृष्टि से देख सकता है। सूक्ष्म दृष्टि के बाद शब्द साधना करता है तो ईश्वर की ओर जाने की सड़क पर चढ़ जाता है। वो बाहर बाहर नहीं, अंदर अंदर चलने का रास्ता है। इस स्थूल शरीर की लंबाई चौड़ाई अधिक नहीं है, फिर भी जो कोई अपने अंदर वृत्ति को रखते हैं तो उनको पता चलता है। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा कि कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सोए। डॉक्टर लोग बरसों पढ़ते हैं लेकिन वे बिल्कुल अचूक हो गए ऐसा नहीं। या तो स्थूल शरीर की बात है, सूक्ष्म और कारण के लिए तो कहना ही क्या है। जो अपनी वृत्तियों को अपने अंदर रखता है वह मृतक है, वही मानिक परखता है। यह अंदर अंदर जाने की बात है। जिस भक्ति में केवल बाहर ही बाहर दर्शन है, उससे जो मुक्ति मिलती है वह यथार्थ मुक्ति नहीं है। उससे जो स्वर्ग मिलता है उससे आवागमन का चक्र नहीं छूटता। किसी भी जड़ शरीर में रहना आवागमन का कारण है। जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया उसने अपने को पाया, ईश्वर को पाया, मुक्ति पाई। इसके अतिरिक्त कितना हो कुछ दर्शन हो, पूर्ण कल्याण नहीं। इतिहास पुराण पढ़कर देख लीजिए। आवागमन से छूटने के लिए अंदर के रास्ते पर चलिए। मिट्टी पर
रहने से मिट्टी मार्ग है, उसी तरह ज्योति में रहने में ज्योति का रास्ता है और शब्द में रहने से शब्द का रास्ता मिलता है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है वैसे ही आकाश में गमन होता है। यह विहंगम मार्ग ज्योति मार्ग है। फिर मीन मार्ग है, वह है शब्द मार्ग। इसी भक्ति का प्रचार इस सत्संग से होता है। कबीर साहब ने कहा था कि भक्ति सतो गुरानी, बाहर में जो भक्ति है वही भक्ति बस नहीं है, भीतर भी चलना होगा। बाहर के दर्शनों से संसार का लाभ होगा, लेकिन माया से छूट नहीं सकते। अंदर चलने पर जो दर्शन होगा वह माया नहीं, शरीर इंद्रिय से छूटकर जो अंदर दर्शन होगा वह स्वरूप का दर्शन होगा। ईश्वर की श्रेष्ठ विभूति ज्योति और शब्द है, इससे बढ़कर कोई विभूति नहीं है। विराट रूप का दर्शन अर्जुन को दिया गया। बड़ा तेजोमय रूप था, हजारों सूरज के समान उस रूप का तेज था और उसी से उपदेश भी मिला, गोया प्रकाश और शब्द भी मिला। विराट रूप में भयंकरता और सुंदरता दोनों रूप का मेल था। अर्जुन भयंकर रूप से डरता था। उस विराट रूप में जो ज्योति निकाल लीजिए तो बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा, उसमें सुंदरता असुंदरता कुछ नहीं रहेगी। विराट रूप का पहले दर्शन हुआ, तब उस आश्चर्यमय रूप से आवाज हुई, जिसको सुनकर अर्जुन को बिल्कुल भरोसा हो गया। बिना ज्योति के सुंदरता नहीं, और ज्योति हो शब्द नहीं, ऐसा नहीं। अंदर देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए, सुनने के लिए अंतर्वृत्ति की दिव्य श्रवण शक्ति चाहिए। संतों ने इसका भेद बताया है, इसको जानना चाहिए। पंडितों का वेद और संतों का भेद प्रसिद्ध है। पंडित बड़े विद्वान होते हैं और सभी साधु संत उतने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ऐसा भेद जानते हैं कि वे सभी विद्या जानने लगते हैं। यदि विद्या भी हो और भेद भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। दोनों रखिए। इस सत्संग से यह समझाया जाता है, कबीर साहब ने कहा है कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए, अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे नता को मोल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग के आरंभ का नाश नहीं होगा, इसका स्वल्प अभ्यास भी महाभय से बचाता है और इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। लोगों को चाहिए कि भक्ति योग को जाने और करे, नहीं तो क्या लाभ। इसलिए जानो और करो तो कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत महर्षि में ही आश्रम पुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 8/1/1967 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग में हुआ था।